Hello everyone, I hope you all are doing really great in your life. So finally I'm back with another video for you all. I know I'm very late, but it's okay. So today I'm going to discuss the political science sample question paper. Why sample question paper? Because after this video I will be putting up the quick revision video for class 12th political science. तो मैंने सोचा कि शुरुआत के लिए थोड़ा पैटर्न वगैरह डिस्कस कर लिया जाए. So आई नो सबने अपने अपनी क्लासेस में अपने अपने स्कूल्स में प्री बोर्ड्स दे दिया है एंड एक दो बार तो प्री बोर्ड्स हो चुके होंगे सबके स्कूल में एंड एवरी वन इज़ वेल वर्स्ड विद द इंटायर पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर बट फॉर द स्टार्टर्स let's start with the discussion of the sample question paper. So coming straight to the point, टाइम 3 घंटे है, मैक्सिमम मार्क्स 80 हैं एंड इंस्ट्रक्शंस टोटल हमारे पास 7 इंस्ट्रक्शंस हैं वेर एंड वी ऑल नो सारे क्वेश्चंस करना कंपलसरी है. क्वेश्चंस 1 to 12 अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन केवल मल्टीपल चॉइसेस होने वाली है विद मल्टीपल चॉइस. ऑफ कोर्स देयर आर 12 मार्क्स, सो 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. फ्रॉम 13 to 18 are your 2 markers. 19 to 23 are your 4 markers and 24 to 26 are your passage, your map and your cartoon, and 27 to 30 are 6 markers. And now in these 6 markers you will be getting an internal choice. Okay, so starting with section A, which is your multiple choice questions. तो यहाँ पे हर तरीके से आपको मल्टीपल चॉइस दिया जाएगा, 4 ऑप्शंस होंगे एंड यू हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन अलॉन्ग विद द राइट आंसर. ये नहीं है कि 1 का A लिख के छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है. 1 का A, फॉर एग्जाम्पल इफ द आंसर इज सोशल मूवमेंट, सो यू हैव टू राइट 1 का A सोशल मूवमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू सेक्शन B. यहाँ पे कम से कम यू विल बी गेटिंग you have to write 2 points and there are many a times that it happens कि बच्चे को 4 ऑप्शंस पता होते हैं, 4 आंसर्स पता होते हैं, 4 पॉइंटर्स पता होते हैं. सो जस्ट क्लब दोज into 2, make it 2 and just write it. एंड कमिंग टू सेक्शन C, डोंट एग्जैजरेट ओवर है. यहाँ पे पूरी कहानी बताने की ज़रूरत है, एग्जैजरेट करने की किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूरत नहीं है. वट एवर हैज़ बीन आस्क्ड उसके 4 पॉइंटर्स लिखने हैं एंड जस्ट हाईलाइट. ऑफकोर्स हम हाईलाइटर्स और वाइटनर्स नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो जस्ट अंडरलाइन इट विद योर पेन सो दैट वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉम्प्ट हो जाए. प्लस अवॉइड दिस एग्जैजरेशन ऑफ द टॉपिक्स, क्योंकि एग्जैजरेशन में कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं. सो वाई टू वेस्ट योर टाइम, इंस्टेड स्टिक टू द पॉइंट एंड राइट ऑल द 4 पॉइंटर्स. कमिंग टू योर सेक्शन D. अच्छा, यहाँ पे जो पैसेज है एंड जो आपका कार्टून होगा ये डायरेक्ट आपको 4 मार्क्स देने वाला है. वाई? बिकॉज यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है. तो इफ़ यू हैव ऑप्शंस, तो इट गेट्स ईजियर फॉर यू एंड ऑफकोर्स यू डोंट हैव टू राइट फुल स्टेटमेंट्स इन दैट केस. So for example, name the political leader who carried the 12th conference of BRICS. So directly write the answer to that. Don't come to anything. And इसके लिए one suggestion for you all is read the entire passage twice and thrice. जितनी बार पढ़ सकते हो इस पैसेज को पढ़ो, रिलेट करो ऑप्शंस को विद द क्वेश्चंस एंड देन राइट योर आंसर्स. इतनी जल्दबाजी में मत रहना अपना आंसर का अपना पेपर कंप्लीट करने की. ओके, यू हैव फुल गुड 3 hours अच्छे से लिखना एंड कोई भाईचारा निभाने की ज़रूरत नहीं है, कोई वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली स्टिक टू द पॉइंट, स्टिक टू योर पेपर, रीड द पेपर ट्वाइस. जब आपको वो रीडिंग टाइम दिया जाता है, बहुत अच्छा टाइम है, अपने पेपर को 2-3 बार पढ़ो और क्वेश्चंस आंसर्स मैच करने की कोशिश करो. एंड ऑलवेज ट्राई, फॉर एग्जाम्पल जब मैं हमेशा ये बी इट योर मिड टर्म, फाइनल टर्म, प्री बोर्ड्स, बोर्ड्स, क्लास 12, क्लास 8, मैं सबको ये सजेशन देती हूँ, to keep a pencil in your hand always. Once you start during your writing time, I'm not talking about the reading time. reading time में केवल क्वेश्चन पेपर रीड करना है. I'm talking about the writing time, जब आप लॉन्ग आंसर्स या 4 मार्कर्स में आते हो. ऑलवेज एक रफ में कहीं पे भी बिफोर राइटिंग पेनिंग इट डाउन, कहीं पे भी पेंसिल से बस वो 4 पॉइंट्स लिख लो कि आपको किस किस किन पॉइंट्स को उसमें लिखना है, हिंट करना है, या यू हैव टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर पॉइंट. सो यूज अ पेंसिल फॉर दैट केस. इट गेट्स ईजियर फॉर यू टू रिकॉल, रिकलेक्ट एंड ऑफ कोर्स टू राइट. Now moving forward, your 26th question will be your cartoon based question. So यहाँ पे भी आपको directly options मिल रहे हैं, आप answers लिख सकते हो. So it is another way to get full marks here. Yes, now coming to your last section, that is section E. यहाँ पे 6 markers हैं and you have an internal choice in this case. So here I would request everyone, please keep a pencil in your hand. जल्दी बस कुछ pointers, कुछ 2-3 words में अपने points लिखो with your pencil somewhere in rough and then highlight those points. Make sure कि आप उसको highlight, underline करो उन particular points को और properly उसे explain करो.
सो हेयर आई सम अप योर क्वेश्चन पेपर. आई नो यहाँ पे मैंने केवल जनरल पॉइंट्स को डिफाइन करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. एंड व्हाट आई वांट कि जब आप ये वीडियो देखो तो आप एक्चुअली में क्विक रिविजन हो पाए कि अच्छा हाँ इस तरीके से ही पैटर्न आने वाला है. बिकॉज हर क्वेश्चन पेपर का, हर सब्जेक्ट का पैटर्न बहुत अलग होता है. सो बिफोर गोइंग टू गिव योर एग्जाम, जस्ट वॉच दिस वीडियो वंस and I hope it will be helpful for you. And I just wanted to wish everyone, all my class 10 12 students, all the very best. Remember, this is not the end of your life, there is so much more. So कोई एकदम भी कोई रिग्रेट्स या किसी भी तरीके का एकदम अपनी लाइफ में डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं. इट्स कम्प्लीटली ओके टू बी नॉट ओके. रिमेंबर दिस एंड जस्ट वर्क हार्ड, डोंट गिव एक्सक्यूजेस फॉर एनीथिंग. और बस बोर्ड आ गया है, पेपर देना है तो देने जा रहे, ऐसा नहीं है. बोर्ड आ गया है, मेहनत कर लो, पेपर दे आओ और अच्छे से पढ़ाई करो और अपना टेम्परामेंट एकदम शांत रखना. कीप योर सेल्फ काम एंड बस अच्छे से करना पेपर. और इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर डाउट यू कैन जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो. And I hope you really like my videos, so please like, share and subscribe. I will be more regular with the videos and that's a promise. So take care everyone, all the very best, do well and stationery पूरी रखना अपनी, ठीक है? तो all the best. Thank you everyone.